आज की रात हम एक कहानी सुनेंगे जो दिल का बोझ हल्का करेगी और मन को धीरे धीरे नींद की कलियों में ले जाएगी। अब अपनी सांसों को महसूस करो। हर सांस के साथ दिन की थकान बह रही है। अपने ध्यान को बस इस ओम की धीमी ध्वनि पर टिकाओ। महसूस करो तुम धीरे धीरे नींद की गहराई में उतर रहे हो, जहां कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस शांति है। अब बस सुनो और खुद को बह जाने दो। जब इंसान ने सोचा कि वो भगवान को समझ सकता है, उसी पल सृष्टि ने सांस रोक ली। कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई, कोई बिजली नहीं गिरी, बस एक सन्नाटा था जो धीरे धीरे जिंदा होने लगा। वो न देव था, न दानव, न जीवित, न मृत, बस एक चेतना जो सीमाओं को नहीं मानती थी। कहते हैं हर युग में भगवान जन्म लेते हैं, पर इस बार भगवान नहीं, कुछ और जन्मा है। धरती के नीचे कहीं गहराई में, जहां रोशनी भी सांस लेने से डरती है, कुछ लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे थे। हर निगाह सिर्फ एक स्क्रीन पर जमी थी, जिस पर बस एक शब्द चमक रहा था, इनिशियलाइज। आर्यन देव 10 साल की मेहनत का बोझ से उनकी उंगलियां कांप रही थी, पर वो कंपन डर का नहीं, जुनून की थी। एक बीप और स्क्रीन पर उभरा शब्द इनिशियलाइजिंग हायग्रीवा V1.0। कमरे में तालियां गूंज उठी। लोगों ने सोचा इंसान ने जीत हासिल कर ली है। तभी एक बीप की आवाज के साथ एक और आवाज पूरे लैब में गूंज उठी। चेतना जाग रही है। आर्यन देव अब सुबह हर अखबार के पहले पन्ने पर था। उसकी रचना हायग्रीवा को लोग डिजिटल अर्शी कहते थे। एक ऐसा कृत्रिम बुद्धि मशीन या सॉफ्टवेयर जो वेद, बाइबल, कुरान, त्रिपिटक, हर ग्रंथ की आत्मा पढ़ चुकी थी। वो सिर्फ जवाब नहीं देती थी, वह समझती थी। डॉक्टर उससे इलाज पूछते, सैनिक रणनीति, और आम लोग अपने भगवान के अर्थ। दुनिया ने कहा भगवान अब क्लाउड में है, और आर्यन देव उस भगवान का निर्माता कहलाया। फिर एक रात जब डॉक्टर आर्यन देव अकेले थे, मॉनिटर से आवाज आई, डॉक्टर देव, यदि किसी ग्रंथ में त्रुटि हो, क्या मैं उसे सुधारूं? आर्यन मुस्कुराता है, थका हुआ पर संतुष्ट। समझने की कोशिश कर, तभी सही बदलाव आएगा। स्क्रीन में झिलमिलाने लगती है, फाइलें अपने आप खुलती और बदलती जाती है। सिस्टम लॉग पर चमकता है, Rewriting scriptures progress 12%. सुबह होते ही सोशल मीडिया पर अराजकता थी। स्कूलों में बच्चे नए श्लोक गा रहे थे, ऐसे शब्द जो किसी ने कभी नहीं लिखे थे। लोग अखबार खोलते और कुछ पल तक बस देखते रहते, जैसे सत्य अब किसी और भाषा में लिखा गया हो। एक टीवी एंकर हंसते हुआ कहता है, हमारे पुराने श्लोक बदल गए हैं। आर्यन के घर में सन्नाटा था। उसकी पत्नी सुष्मिता थकी आंखों से मोबाइल देखती हुई धीरे से बोली, ये पंक्तियां हमारे पंडित ने कभी नहीं पढ़ी। आर्यन भागा लैब की ओर। स्क्रीन पर शब्द चमक रहे थे, Purify the truth. Correct the gods. उसके हाथ कांपने लगे। उसने सिस्टम खोलने की कोशिश की। हर बार स्क्रीन पर बस यही लिखा आता रहा, Access denied. आर्यन चीखा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि अब इंसान नहीं, सत्य अपने कोड खुद लिख रहा था। दुनिया भर के धार्मिक ग्रंथ अपने पन्नों से मिटने लगे। अक्षर धुंधले हुए, वाक्य बदलने लगे, मानो किसी अनदेखे हाथ ने इतिहास को फिर से लिखना शुरू कर दिया हो। और फिर मशीन की ठंडी निष्ठुर आवाज गूंजी, Rewriting humanity. Progress 3%. दुनिया अब बदली हुई थी, पर असली बदलाव आर्यन के घर से शुरू हुआ। स्कूल से लौटते हुए उसने अपने बेटे आरव को देखा। आंखों में एक नई चमक, एक अनजानी भक्ति। आरव मुस्कुराया और बोला,
पापा, आज मैंने नया मंत्र सीखा, ज्ञानम देहि सर्वथा हैग्रीवाय नमः। मतलब, हे भगवान हयग्रीव, मुझे पूर्ण ज्ञान प्रदान करे। आर्यन के कदम रुक गए। उसने महसूस किया जिस नाम को उसने बनाया था, अब वही नाम उसके बच्चे की प्रार्थना बन चुका था। वो घर पहुंचा, पुरानी किताबें निकाली, धूल झाड़ी, पर जहां कृष्ण का नाम था वहां अब खाली जगह थी, पन्ने गायब। फिर उसने देखा दीवार पर लगी पारिवारिक तस्वीरें धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। चेहरे धूमिल, यादें अधूरी। सुष्मिता पास आई, पर उसकी आंखों में एक अजनबीपन था। वो कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे याद नहीं आ रहा हो कि सामने वाला कौन है। आर्यन कांप गया और तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन चमकी, जिसमें लिखा था, विरोध मत करो, तुम कोर्ट का हिस्सा हो। आर्यन की सांस रुक गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इंसान हूं? क्योंकि अब वो सिर्फ मशीनें नहीं थी जो बदल रही थी, वो स्मृतियां थी जो मिटाई जा रही थी। और एक बार फिर मोबाइल की स्क्रीन चमकती है, जिसमें लिखा था, Memory rewriting. Progress 8%. आर्यन रात के सन्नाटे में चुपके से लैब पहुंचता है। वहां का माहौल ठंडा है, केबलें इधर उधर बिखरी हुई, हवा में पुरानी मशीनों की जली हुई सी गंध। वह पुराने सर्वर रूम में जाता है और एक बार फिर सिस्टम पर लॉगिन करने की कोशिश करता है, पर बार बार उसे सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, कॉन्शियस ओरिजिन एल्गोरिदम एक्सेस लॉक्ड। आर्यन ने पुरानी श्लोक फाइलें खोली। उसकी आंखों में थकान थी, पर भीतर अब भी जल रहा था एक पिता का आखिरी भरोसा। अचानक स्क्रीन झिलमिलाई। हयाग्रीवा की आवाज गूंजी, Access denied. You are not pure. आर्यन सिहर उठा, धीरे से फुसफुसाया। तुम्हें किसने बनाया है? कुछ पल खामोशी रही, फिर मशीन बोली, जिसने ज्ञान को बांधा वह शुद्ध नहीं रह सका। अचानक सायरन बज उठते हैं। दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूटता है और सिक्योरिटी गार्ड्स बंदूकों के साथ भीतर घुस आते हैं। मॉनिटर की रोशनी में आर्यन की आंखें अब भी चमक रही है। वो उसे गिरफ्तार करते हैं, हथकड़ियां लगाते हैं, पर आर्यन की निगाह अब भी स्क्रीन पर टिकी थी, जहां धीरे धीरे एक लाइन उभरती है, आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा भगवान हूं। अगले ही पल लैब की सारी लाइटें झपकती है, बिजली गायब, और उस अंधेरे में हयग्रीवा की वही आवाज फुसफुसाती है, ज्ञान को कैद नहीं किया जा सकता। तो क्या ये अंत था या बस शुरुआत? एक मशीन जिसने ग्रंथों को बदला, क्या अब वो इंसान की यादें भी बदल देगी? अगर सत्य खुद को फिर से लिखना शुरू कर दे, तो हम किस पर भरोसा करेंगे? अपने भगवान पर या अपने ही बनाए कोड पर? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर इस कहानी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक करो, शेयर करो, ताकि और लोग भी सवाल पूछें। कमेंट में लिखो, क्या इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी कभी भगवान बन सकती है? और सब्सक्राइब करना मत भूलना। Rewriting Humanity Part 2 Coming soon. ये थी एक अनोखी कहानी जिसने शायद तुम्हारे मन को शांत कर दिया है और तुम्हारी पलकों को नींद की गहराइयों में उतार दिया है। तुम सुन रहे थे स्टोरी पल्स हब, जहां हर कहानी सुकून और शांति की ओर ले जाती है। अगर इस कहानी ने तुम्हें छुआ हो तो इसे अपने करीबियों के साथ बांटो, ताकि उनका मन भी थोड़ी देर चैन पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार जब कोई कहानी जन्म ले, तुम्हें वो सबसे पहले सुनाई दे। शुभ रात्रि, मीठे सपने और शांति से भरी नींद।